अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा देखें, हम लोगों ने ना आज लिपिड से स्टार्ट करना है बायोकेमिस्ट्री का। उसमें लिपिड्स में अच्छा देखें, आप लोगों का ना एमसीक्यूज़ आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपने ईच एंड एवरीथिंग रीड करनी है, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ आपका टॉपिक का कोई भी चीज़ उठा के पूछ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको पता है, वो तो आपने मतलब राइटिंग के लिहाज से आपने उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चीज़ों की, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए आपने थोड़ी बहुत ना उसकी डेप्थ रीड करनी है। देखिए लिपिड्स है, लिपिड्स के अंदर आपने सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि लिपिड्स की जो डेफिनेशन है, लिपिड्स आर डिफाइंड। अब आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको आप ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हो। दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखें, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम उनकी सॉल्युबिलिटी के यानी वो किसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं इस बेसिस पे हम डिफ़ाइन नहीं करते, लेकिन लिपिड्स वो वाहिद मॉलिक्यूल हैं जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, कि वो सॉल्यूबल किसके अंदर है, किसके अंदर हल हो जाते हैं और किसके अंदर हल नहीं होते। तो लिपिड्स क्या हैं? दे आर ऑर्गेनिक molecules that are soluble in organic solvent। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, या फिर आप ना कह सकते हो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग, यानी जो वाटर से दूर भागते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लिख सकते हो लिपोफिलिक। लिपोफिलिक सब्सटेंस, लिपोफिलिक मीन्स ऑयल लविंग या लिपिड्स लविंग। ठीक है, तो याद रखना है लिपिड्स वो मॉलिक्यूल है जो किसके अंदर हल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें आ जाएगा आपका हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, यानी आप इनके लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। ठीक है, यानी वाटर हेटिंग। ठीक है, फोबिया कहते हैं ना कि मतलब किसी चीज़ से डर होना या किसी चीज़ से दूर भागना, तो वाटर हेटिंग सब्सटेंसेस के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। या अगर आप इजी मोस्ट कहें तो फिर लिपोफिलिक सब्सटेंसेस यानी लिपिड्स के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर आपको पता है लिपिड्स आपके इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स की सबसे इजी एग्जांपल हमारे पास ऑयल बटर वगैरह है। ठीक है, तो ये आपको पता है वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होता, ऑयल कभी भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, अब आप वाटर की जगह लिख सकते हो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, यानी वाटर लविंग सब्सटेंसेस के अंदर ये डिज़ोल्व कभी भी नहीं होगा। यहाँ इसकी जगह लिख सकते हो लिपोफोबिक। लिपोफोबिक मीन्स जो लिपिड्स फेयरिंग या लिपिड्स हेटिंग सब्सटेंसेस हैं, यानी आप इजी अगर इजी वर्डिंग में आप कहो ना तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं लिपिड्स, जबकि जो ऑयल वगैरह है उसके अंदर लिपिड जो है वो सॉल्युबल होता है, यानी डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, अब लिपिड्स क्या है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑर्गेनिक होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन इनका मेन स्ट्रक्चर है। प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ दोनों में है। प्लांट्स के अंदर भी लिपिड्स पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर हमें ऑयल वगैरह मिलता है ना, जो कोकोनट ऑयल वगैरह और भी चीज़ें हैं। एनिमल टिश्यूज़, एनिमल्स आपको पता है कि हमारी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है। इट बिलोंग्स टू अ वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। यानी जब आप इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ोगे ना, इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो एक से ज़्यादा चीज़ों का ये चीज़ बनी होती है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स इंक्लूड फैट। अब लिपिड्स के अंदर क्या क्या आप पढ़ोगे, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये चीज़ें आप लिपिड्स के अंदर मेनली स्टडी करोगे। एंड डिफाइंड एज सब्सटेंसेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। वो सब्सटेंस जिनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हीटिंग होते हैं, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया। बेटे ये वाले सॉल्वेंट्स जो हैं ये हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट है, या इनको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हो। ठीक है, इनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों सॉल्वेंट्स आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लोरोफॉर्म नहीं, ईथर और बेंजीन आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, their primary building blocks their primary building blocks are fatty acid, glycerol, sphingosine and sterols। बेटे अब ये किस किस चीज़ के बने हो सकते हैं, आपको मैंने ऊपर बताया ये हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस मीन्स इनकी कॉम्पोजिशन के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इनके मेन दो होते हैं,
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जा सकता है, स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल और स्टीरोल का मॉलिक्यूल पाया जा सकता है डिफरेंट लिपिड्स के अंदर। इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे यूज़ करते हैं। फैट जो मोस्ट कॉमन लिपिड है वो क्या है, एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है वो लिपिड्स की ही एक टाइप है। अब लिपिड्स का मेन काम क्या है बेटा, ये एनर्जी स्टोर करते हैं। और क्यों एनर्जी स्टोर करते हैं बेटा, तमाम मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी होती है लिपिड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉन्ड एनर्जी देता है वो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ना आपको एनर्जी मिलती है। तो जिसके अंदर ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा होंगे उसके अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो याद रखना है कि दे हैव डबल अमाउंट ऑफ दीज बॉन्ड्स, तो इनके अंदर एनर्जी भी क्या होती है, डबल होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स बेटे 3 टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स, ठीक है, दूसरे हैं कंपाउंड लिपिड्स, एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है, 3 टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड, ठीक है। सिंपल मीन्स कि वो सिंपल हैं, वो किस चीज़ के बने हुए हैं, वो सिंपल आपके दो चीज़ों के बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड। वो किस किस चीज़ के बने हैं, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो फैटी एसिड के बने हैं और ग्लिसरॉल के बने हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं ये मैं अभी साथ डिस्कस करती हूँ आगे। और सिंपल लिपिड्स में आगे कौन कौन सी 2 टाइप्स आ जाती है, सिंपल लिपिड्स के अंदर आपके फैट्स एंड ऑयल आ जाते हैं। फैट्स और ऑयल्स का तो आपको पता होगा, ये जो हम घी और ऑयल वगैरह खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आ जाती है वैक्सेस, ठीक है, जैसे हनी बी वैक्स होती है और भी, ठीक है। अच्छा देखें, सिंपल लिपिड्स सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, उससे मज़ीद 2 टाइप्स आएंगे, फैट एंड ऑयल और वैक्सेस। कंपाउंड लिपिड है बेटे, ये जो है कंपाउंड मीन्स के थोड़ी सी किसी चीज़ की एडिशन हो रही है, यानी इसमें लिपिड्स के साथ साथ आपने लिपिड्स ने किसी और चीज़ के साथ बॉन्ड बनाया होगा। फॉर एग्जांपल अगर लिपिड्स है वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाएं तो वो बनाते हैं लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन है ना, एक लिपिड कंबाइन है, एक प्रोटीन कंबाइन है। तो इस वजह से ये क्या है, कंपाउंड लिपिड है, या इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स लिपिड, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन्स इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप अगर फॉर एग्जांपल लिपिड्स कंबाइन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट के साथ, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, तो बेटे इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। दे आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर न्यूक्लिक एसिड के साथ करेगा तो उसका अलग से एक नाम है, ठीक है। तो याद रखना है कि कंपाउंड में क्या है कि वो 2 चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही है। इस तरह अगर लिपिड्स फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो वो क्या होगा, फॉस्फोलिपिड। इज़ दैट क्लियर? अच्छा देखें, डिराइव लिपिड्स, डिराइव के नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो वो चीज़ें हैं जो लिपिड से डिराइव हुई हैं, यानी फॉर एग्जांपल लिपिड्स आपका ब्रेक हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स का ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक होकर जो कंपोनेंट्स बने हैं, ठीक है, तो वो ज़ाहिर सी बात है लिपिड से डिराइव हुए हैं, या उन कंपोनेंट्स के अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन हुई है, तो जो चीज़ डिराइव्ड हुई है लिपिड से वो डिराइव लिपिड्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आपके लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स आ जाते हैं, ठीक है, कीटोन्स आ जाते हैं, ये सब चीज़ें ना आगे लिपिड से डिराइव हुई हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है सिंपल सी कि 3 टाइप्स की लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड जो 2 मॉलिक्यूल्स के मिलने से बन रहा है न्यू, और डिराइव्ड क्या है, जो लिपिड से चीज़ें डिराइव्ड हुई हैं, ठीक है। तो अब हम डिटेल में करते हैं फैट्स एंड ऑयल, यानी सिंपल लिपिड्स की फर्स्ट टाइप, दैट इज़ फैट एंड ऑयल। एक मिनट रुके हैं। अच्छा देखें, सिंपल लिपिड्स हैं,